हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आज मैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थर्सडे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो सावधान रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। लोको फैक्ट्स। ये मूवी हमारे मेन कैरेक्टर केसी के एक दिन में घटी हुई घटनाओं के ऊपर आधारित है। केसी एक शादीशुदा आदमी है जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी क्रिस्टीन है। ये दोनों एक दूसरे से 5 साल पहले मिले थे जब केसी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हुआ करता था और उसने क्रिस्टीन को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लिया था। फिर इन लोगों ने बहुत ही जल्दी शादी कर ली थी और एक दूसरे के साथ ये बहुत ही खुश थे। लेकिन अब 5 साल बाद इनके बीच में उतना प्यार नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। फिर एक रात केसी को अपने एक पुराने दोस्त का कॉल आता है जिससे वो 5 साल से नहीं मिला होता है। उसके दोस्त का नाम निक है और उसने केसी को ये बताने के लिए फोन लगाया था कि कुछ दिनों तक वो केसी के घर में रुकेगा। ये सुनने के बाद केसी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाता क्योंकि निक उसे बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। तो अगले दिन केसी क्रिस्टीन को बताता है कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त निक उनके घर में आने वाला है। ये सुनने के बाद क्रिस्टीन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि केसी ने कभी निक के बारे में उसे नहीं बताया था। फिर क्रिस्टीन केसी से पूछती है कि जब निक तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है तो तुमने कभी उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इसके जवाब में केसी क्रिस्टीन को बताता है कि वो उससे मिलने से पहले बहुत ही गलत संगत में था और उनके साथ वो बहुत ही गलत काम किया करता था और इसीलिए केसी ने कभी क्रिस्टीन को निक के बारे में नहीं बताया क्योंकि ये उस समय का उसका दोस्त है। ये सुनने के बाद क्रिस्टीन उसे कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो अपने काम पे जाने के लिए लेट हो गई होती है। फिर क्रिस्टीन केसी को बताती है कि आज रात वो घर आने में लेट हो जाएगी क्योंकि आज उसके बॉस के साथ उसका डिनर प्लान है। और घर से बाहर जाने से पहले क्रिस्टीन केसी को याद दिलाती है कि आज डॉक्टर जार्विस उनके घर केसी का इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो फिट है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। तो एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए केसी का ये इंटरव्यू पास करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब क्रिस्टीन के चले जाने के बाद केसी अपने घर में अकेला होता है। फिर कुछ घंटों बाद उसका दोस्त निक उनके घर में पहुंच जाता है। अब इतने लंबे समय के बाद मिलने के वजह से दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर निक केसी से पूछता है कि वो आजकल क्या कर रहा है, जिसके जवाब में केसी उसे बताता है कि वो अब एक आर्किटेक्ट है। केसी के इस जवाब को सुन के निक चौंक जाता है और वो उसे बोलता है कि अब वो पहले के मुकाबले बहुत बोरिंग हो गया है। तो इसके जवाब में केसी बोलता है कि जब से उसने अपना पुराना काम छोड़ा है तब से वो एक नया और अच्छा इंसान बन गया है। फिर केसी निक से उसकी फियांसे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में निक उसे बोलता है कि कुछ खास नहीं, वो बस एक नॉर्मल लड़की है। ये सुनने के बाद केसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर निक एक ऐसी लड़की से शादी क्यों कर रहा है जिसे वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की मानता है। फिर कुछ समय बाद निक केसी से बोलता है कि उसे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है जिसके लिए उसे उसकी कार चाहिए। निक केसी को बताता है कि उसकी कार पंचर हो गई है और इसलिए उसे केसी की कार चाहिए चलाने के लिए। तो केसी निक को अपनी कार की चाबी दे देता है और निक वहां से चले जाता है। फिर केसी अपने काम पे वापस लग जाता है लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता क्योंकि उसे नींद आने लगती है। तो वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। तभी उसे गेस्ट रूम में रखा हुआ एक सूटकेस दिखता है। ये सूटकेस उसके दोस्त निक का रहता है जो वो अपने साथ लेके आया था। अब इस सूटकेस को देखकर केसी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर इस सूटकेस के अंदर क्या है। वो इस सूटकेस को खोलने के बारे में सोचता है लेकिन फिर वो अपने आप को याद दिलाता है कि किसी के सामान को ऐसे खोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अचानक से वो एक स्क्रू ड्राइवर को अपने हाथ में लेता है और इस सूटकेस को खोल देता है। हेलो, लोको फैक्ट्स हियर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तो क्या तुम तैयार हो? तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। अगर ये 3 चीजें तुम करते हो तो अगले 10 साल तक तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। और इस सूटकेस को खोलने के तुरंत बाद केसी निक को कॉल करता है और उसे चिल्लाने लगता है क्योंकि उस सूटकेस के अंदर ड्रग्स रहता है। केसी निक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि निक उसके घर में ड्रग्स लेके आ गया था और उसकी और क्रिस्टीन की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। केसी चाहता है कि निक
निक वापस आके अपने सामान को लेकर इस घर से बाहर चले जाए, लेकिन इसके जवाब में निक बोलता है कि वो घर वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो केसी निक को धमकी देता है कि अगर निक यहाँ पर आके अपने सूटकेस को लेकर नहीं जाएगा तो केसी पुलिस को ये सूटकेस हैंड ओवर कर देगा। लेकिन ये सुनने के बावजूद निक बिल्कुल भी नहीं घबराता है, बल्कि वो केसी को धमकी देता है कि अगर केसी पुलिस को कॉल करेगा तो निक पुलिस को उसके पास्ट के बारे में भी बता देगा। और ये बोलने के बाद निक फोन काट देता है। अब ये सुनने के बाद केसी को बहुत ही जम के गुस्सा आ जाता है और वो उन ड्रग्स को अपने किचन में लेके चले जाता है और वहां वो इन पैकेट्स को काट कर ड्रग्स को सिंक में बहा देता है। और तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो वहां पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। फिर केसी दरवाजा खोल के उस बंदे को बताता है कि उसने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। उसके बाद पिज्जा डिलीवरी बॉय केसी से पूछता है कि क्या वो केसी के घर का फोन यूज कर सकता है, जिसके जवाब में केसी बोलता है ठीक है और वो उस पिज्जा डिलीवरी बॉय को अपने घर में घुसने की परमिशन दे देता है। लेकिन जब वो पिज्जा बॉय उस घर के अंदर घुसता है तब वो केसी को पंच करता है और उसके ऊपर गन तान देता है। फिर वो बंदा केसी से उस सूटकेस की डिमांड करता है और इसके जवाब में केसी बोलता है कि उसने पूरे ड्रग्स को सिंक में बहा दिया था। और इसके बाद वो बंदा अपने बॉस को कॉल करता है और ड्रग्स के बारे में बताता है। फिर फोन काटने के बाद वो केसी को बताता है कि उसे केसी को मारने की सुपारी मिली थी, फिर चाहे वो सूटकेस उसको मिले या ना मिले। ये सुनने के बाद केसी अपनी लास्ट विश मांगता है। वो उस बंदे से बोलता है कि वो मरने से पहले एक बार धुआं धुआं करना चाहता है। तो वो बंदा केसी को आखिरी बार धुआं धुआं करने की परमिशन दे देता है और फिर वो अपने बारे में केसी को बताने भी लगता है। वो केसी को बताता है कि वो एक सिंगर बनना चाहता है, लेकिन अपने पहले एल्बम को रिकॉर्ड करने के लिए वो कुछ पैसा कमाना चाहता है, जिसकी वजह से वो एक हिटमैन बन गया है। फिर बहुत समय निकल जाता है और इन दोनों ने बहुत ज्यादा धुआं धुआं कर लिया होता है। फिर ये बंदा उठकर केसी को बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का समय हो गया है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर को दबाने वाला होता है उसे अपने एक दोस्त का फोन आ जाता है और उसका दोस्त बोलता है कि अगर उसे एक रिकॉर्ड डील चाहिए तो उसे अभी गाना गाना होगा। वो अभी गाना गाना नहीं चाहता था, लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो मान जाता है। उसके बाद वो केसी को कैसेट प्ले करने को बोलता है और फिर गाना गाने लगता है। ये सब देखकर केसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर धीरे धीरे हिटमैन अपने जोन में चले जाता है और फिर पूरी तरह से वो गाने में खो जाता है। फिर मौका मिलते ही केसी हिटमैन पे अटैक करता है और उसको मार के जमीन में गिरा देता है। फिर केसी उसके हाथ पैर बांध के उसको गैराज में छोड़ देता है। केसी उसे बोलता है कि नॉर्मली वो उसे मार देता, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा जो वो हुआ करता था, तो इसलिए वो उसको नहीं मारेगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हिटमैन के साथ क्या करे। उसके बाद फिर से डोरबेल बजती है और केसी चेक करने के लिए दरवाजे पे जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर जार्विस दरवाजे के उस पार खड़े हैं, जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आए हैं। डॉक्टर जार्विस को देखने के बाद केसी अपने घर को साफ करने लगता है और उस धुएं धुएं की स्मेल को हटाने के लिए वो रूम स्प्रे मारता है। फिर वो डॉक्टर जार्विस के लिए दरवाजा खोलता है और उसके बाद उसके इंटरव्यू की शुरुआत होती है, ये चेक करने के लिए कि क्या केसी फिट है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए या नहीं। फिर जब डॉक्टर जार्विस केसी से क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं तब वो बहुत ही नर्वसली उनका जवाब देता है और तभी गैराज से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। केसी डर जाता है कि कहीं डॉक्टर जार्विस को उस हिटमैन के बारे में पता ना चल जाए। वो उन्हें बोलता है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और गैराज में चले जाता है और वहाँ वो देखता है कि हिटमैन अपने पैर से गैराज के दरवाजे को मार रहा होता है। उसके बाद केसी उसे उल्टा लटका देता है और तभी फिर से डोरबेल बजती है। इस बार दरवाजे के उस पार डेलिस नाम की एक सुंदर लड़की खड़ी हुई होती है और तभी वो केसी को बताती है कि वो निक की फ्रेंड है। केसी उसे बताता है कि निक अभी घर पे नहीं है और उसे वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन डेलिस घर के अंदर घुस जाती है। डॉक्टर जार्विस को लगता है कि डेलिस केसी की फ्रेंड है और वो उसको वेलकम करते हैं और उससे वो केसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। और तभी केसी निक को कॉल करता है और उसे बताता है कि डेलिस नाम की उसकी कोई दोस्त उससे मिलने आई है।
दूसरी तरफ डेलिस और डॉक्टर जार्विस केसी के पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तब डेलिस रिवील करती है कि केसी निक के साथ मिलकर ड्रग डीलिंग किया करता था। केसी एक बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर था, वो किसी से भी नहीं डरता था और जो कोई भी उसको पसंद नहीं आता था वो उसको गोली मार के खत्म कर देता था। फिर ये सब सुनने के बाद डॉक्टर जार्विस घर से बाहर जाने लगते हैं। अब ऑब्वियसली केसी के पास्ट को जानने के बाद वो उसे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अप्रूवल नहीं देने वाले थे। तो केसी डॉक्टर जार्विस को रोकने की बहुत कोशिश करता है। केसी डॉक्टर जार्विस को ये भी बताता है कि ये उसके और उसकी वाइफ की आखिरी उम्मीद है उनका एक बच्चा होने की। लेकिन डॉक्टर जार्विस उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं और उनके चले जाने के बाद डेलिस केसी के ऊपर गन तान देती है। फिर वो उसे चेयर से बांध देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो $2 मिलियन कहाँ है जो निक अपने साथ उसके घर में लेके आया था। अब क्योंकि केसी ने सिर्फ ड्रग्स को देखा था तो उसे नहीं पता कि पैसा कहाँ है, तो वो जवाब देता है कि उसे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर डेलिस केसी को बोलती है कि वो अपने पुराने काम को छोड़ने के बाद अब एक कमजोर आदमी बन गया है। इसके जवाब में केसी बोलता है कि कोई भी उस काम को छोड़ देता अगर वो करता जो उसने कर दिया था। फिर हमें केसी के ड्रग डीलिंग छोड़ने की असली वजह के बारे में पता चलता है। दरअसल उसने ड्रग डीलिंग इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने धोखे से एक प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया था। अब उसे इस घटना के बाद इतना बुरा लगा कि उसने अपने पुराने काम को छोड़कर आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। डेलिस केसी की कहानी का मजाक उड़ाती है और उसे बोलती है कि वो निक के वापस लौटने तक यहाँ पर वेट करेगी और कुछ समय बाद निक का इंतजार करते समय कोई उसे पीछे से गोली मार देता है। अब उसे गोली मारने वाला आदमी अपना नाम बिली बताता है और बिल्कुल डेलिस की तरह ये भी निक का दोस्त रहता है और यहाँ पर पैसे लेने आया होता है। वो केसी को बताता है कि निक ने एक पुलिस वाले से $2 मिलियन चुरा के उसे कहीं पर छुपा दिया है। बिली को लगता है कि केसी को पता है कि उसने वो पैसा कहाँ छुपाया है, तो वो केसी को टॉर्चर करने का प्लान बनाता है ताकि केसी उसे बता दे कि निक ने वो पैसा कहाँ पर छुपाया था। लेकिन अचानक से उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। फिर बिली अपने टॉर्चर टूल को रखकर खिड़की से चेक करने के लिए चले जाता है और उसी समय केसी अपने हाथ को टेप से छुड़ाने में सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद वो किचन से एक पेन उठाकर चेयर में वापस वैसे ही बैठ जाता है जैसे वो पहले बैठा था। उसके बाद बिली वापस आता है और केसी को बताता है कि पुलिस उसके पड़ोसी के घर में आई है। उसके बाद वो अपने टॉर्चर टूल्स को फिर से उठा लेता है और फिर वो टेबल में लगे डक्ट टेप को देखता है। उसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि केसी ने अपने आप को छुड़ा लिया है। लेकिन इससे पहले बिली कुछ करता, केसी उसे पेन से मारकर जमीन में गिरा देता है। फिर केसी उसको कुछ बार और मारता है और उसके बाद उसके ऊपर गन तान देता है। इवेंचुअली केसी ट्रिगर को दबाने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को याद दिलाता है कि अब वो इंसान नहीं रहा जो वो हुआ करता था। तो वो उसको अपने गैराज में ले जाकर हिटमैन के बाजू में उल्टा टांग देता है। अब इतने भयानक दिन के बाद केसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसी समय उसको निक का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि वो शहर छोड़ के जाने वाला है। केसी उसको घर में आके घर की गंदगी को साफ करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में निक बोलता है कि वो घर आने की हालत में नहीं है। फिर निक केसी को बताता है कि वो शहर छोड़ के जाने वाला है क्योंकि जिन लोगों से उसने ड्रग्स चुराया था वो अब उसको ढूंढ रहे हैं और अभी उसकी जिंदगी खतरे में है। उसके बाद निक उसे ये भी बताता है कि जिन पुलिस वालों से उसने पैसा चुराया था अब वो केसी के पास आएंगे अपना पैसा वापस लेने। फिर हम देखते हैं कि निक को गोली लग चुकी है और उसकी आवाज सुन के केसी को भी इस बात का एहसास हो जाता है। फिर निक केसी से माफी मांगता है और उसको बोलता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए फ्रांस चले जाए। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोल के फोन काट देते हैं। उसके बाद केसी अपने घर में लगे खून को साफ करता है और अपने कपड़े बदल लेता है। उतने में ही फिर से डोरबेल बजती है और इस बार दरवाजे के उस तरफ वो पुलिस वाला रहता है जिसके बारे में निक बात कर रहा था और बिल्कुल बाकी लोगों की तरह वो भी केसी से पैसे के बारे में पूछने लगता है और इसके जवाब में केसी बिल्कुल सेम चीज बोलता है कि उसे नहीं पता कि निक ने पैसा कहाँ छुपाया है। फिर पुलिस वाला केसी को बोलता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि पूरे दिन भर में इस घर में क्या क्या हुआ है, यानी कि वो पुलिस वाला केसी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। फिर वो केसी से पूछता है कि बिली और हिटमैन कहाँ हैं, तो केसी उसे अपने गैराज में लेके जाता है जहां वो दोनों को लटके हुए देखता है।
फिर पुलिस वाला अपनी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार देता है। फिर वो केसी को बोलता है कि उसका पैसा लौटाने के लिए केसी के पास सिर्फ 7 बजे तक का समय है। फिर केसी उन बॉडीज को काटने के बाद उन्हें काले बैग में डालकर घर के बाहर फेंक के आ जाता है। उसके बाद अपने घर की तरफ बढ़ते समय केसी का ध्यान निक की कार की तरफ जाता है। फिर उसे याद आता है कि निक ने उसे बोला था कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया था। तो फिर केसी उस कार के टायर को फाड़ता है और वहां उसे $2 मिलियन मिलते हैं, जिसके बारे में उससे हर कोई सुबह से पूछ रहा था। उसके बाद वो उस पैसे की गड्डी को देखकर हंसने लगता है। फिर उसका ध्यान डिग्गी में रखी एक गिफ्ट बॉक्स पर जाता है और जैसे ही वो उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे 2 वॉचेस दिखती हैं। ये निक की तरफ से केसी और उसकी पत्नी के लिए एक शादी का तोहफा रहता है। निक और केसी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो निक को पता था कि केसी वो पैसा जरूर ढूंढ लेगा। उसके बाद केसी हिटमैन यानी कि वो पिज्जा वाले बंदे का फोन उठाता है और वो उस ड्रग डीलर को कॉल करता है जिससे निक ने ड्रग्स चुराया था, और वो उसे बोलता है कि अगर उसे उसका ड्रग्स चाहिए तो वो एग्जैक्टली शाम के 7 बजे केसी के घर में पहुंच जाए। अब फाइनली शाम के 7 बजे पुलिस वाले केसी के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें केसी वहां पर दिखाई नहीं देता है। और उसी समय वहां पर ड्रग डीलर्स भी पहुंच जाते हैं। उनके हाथों में गन्स रहती हैं और जैसे ही वो केसी के घर के अंदर घुसते हैं वहां वो उन पुलिस वालों को देखते हैं। अब आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि केसी अपनी वाइफ से मिलने के लिए उसके पास गया है और वहां क्रिस्टीन केसी को देखकर सरप्राइज हो जाती है। क्रिस्टीन केसी से पूछती है कि वो वहां पर क्या कर रहा है, जिसके जवाब में केसी बोलता है कि वो फ्रांस जा रहा है और वो चाहता है कि क्रिस्टीन भी उसके साथ वहां पर जाए। ये सुनने के बाद क्रिस्टीन को समझ में आ जाता है कि केसी कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसका एक करियर है लेकिन वो केसी से भी प्यार करती है। केसी को ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन उसके साथ नहीं जाना चाहती है, तो वो वहां से खुद ही वापस लौटने लगता है। फिर क्रिस्टीन केसी को रोकती है और उसे बताती है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। फिर फाइनली वो केसी के साथ फ्रांस जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद केसी उसे $2 मिलियन दिखाता है, तो क्रिस्टीन उससे पूछती है कि उसे वो पैसा कहां से मिला, जिसके जवाब में केसी बोलता है कि एक बार वो फ्रांस पहुंच जाए तो वो उसके सारे सवालों के जवाब दे देगा। उसके बाद दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। दी एंड।